नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों से संविधान सभा पर चर्चा करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। क्लियर है? तो आज हम लोग संविधान सभा से जुड़ा हुआ जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और अगर आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आज इस लॉकडाउन के माहौल में प्रतिदिन लगभग जीएस के किसी न किसी टॉपिक्स पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपको बहुत फायदा होगी। तो आज हम लोग संविधान सभा पर चर्चा कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए, क्योंकि किसी भी देश के शासन के लिए एक आचार संहिता होना अनिवार्य है। बिना उसके देश की शासन चलाना संभव नहीं है। तो अब माहौल बन रहा था कि देश को आजादी मिलने की स्थिति बन रही थी और वैसे में देश के लिए एक संविधान चाहिए था और इसी के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये आप लोगों से पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की संस्तुति किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन द्वारा। किसके द्वारा भाई? कैबिनेट मिशन द्वारा। तो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की संस्तुति कहिए या अनुशंसा कहिए। यह क्वेश्चन आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण है। बहुत बार यह क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है क्या कि संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया था? आंसर क्या देंगे आप लोग? कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसकी अनुशंसा पर भाई? कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया गया था। क्लियर है? चलिए सबसे पहला बात ये देखते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा कब की गई थी? आंसर होगा 19 फरवरी 1946। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे भाई? क्लीमेंट एटली। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। क्लियर है? कब भाई? 19 फरवरी 1946। ये तो क्लियर है आप लोग का। चलिए अब है कि कैबिनेट मिशन जो भारत भेजा गया उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए भारत के संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। क्लियर है आप लोगों का? चलिए कैबिनेट मिशन जो है ये 3 सदस्यीय था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे? अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे आप लोग आंसर देंगे 3। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। सबसे पहले पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है भाई? पैथिक लॉरेंस। क्लियर? चलिए ये कौन थे? उस समय किस पद पर थे? तो भारत सचिव थे। तो फर्स्ट मेंबर हो गए पैथिक लॉरेंस। दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। व्यापार बोर्ड के
अध्यक्ष थे। क्लियर है। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना प्रमुख थे उस समय। ये क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। आंसर होगा 3। कितने सदस्य भाई? 3। बोलिए फर्स्ट। बताइए, आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग को बोलना है भाई, हम सुन रहे हैं। आप जो अपने रूम में बोलेंगे वो मेरे कानों तक पहुंचेगी। क्लियर है? तो इस पर ध्यान रखना है आप लोग को। बोलिए, पहला सदस्य कौन है? पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन पूछेगा पैथिक लॉरेंस उस समय कौन थे? तो भारत सचिव थे। दूसरा पूछेगा दूसरा मेंबर कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। वो किस पद पर थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तीसरे सदस्य कौन थे? एबी अलेक्जेंडर। और वो कौन थे? नौसेना प्रमुख। क्लियर है? तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा कौन किया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। क्लियर? कब? तो आंसर होगा 19 फरवरी 1946। अब आइए, अगला है अब कि कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। तो क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, अब इसका आंसर क्या देंगे आप लोग? 24 मार्च 1946। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946। अब है कैबिनेट मिशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आंसर होगा 16 मई 1946। 16 मई 1946। क्लियर है? चलिए, और कैबिनेट मिशन के सदस्य भारतीय नेताओं से मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की अनुशंसा की। गठन की अनुशंसा की। तो संविधान सभा के निर्माण के, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की अनुशंसा किनके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे भाषा में सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये। इस पर ध्यान देना है आप लोग को। क्लियर? अब संविधान सभा के गठन की अनुशंसा किया कैबिनेट मिशन, तो उसमें कई शर्तें। तो फर्स्ट शर्त है कि संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसा होगा? तो आंसर होगा अप्रत्यक्ष। क्या निर्धारित किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब ध्यान रखना है कि ये जो चुने जाएंगे वो किनके द्वारा? किनके द्वारा? तो आंसर होगा प्रांतों के विधानसभा सदस्यों द्वारा। विधानसभा सदस्यों द्वारा, प्रांतों के विधानसभा द्वारा या प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो किनके द्वारा कैबिनेट मिशन, किनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा? आंसर क्या देंगे आप लोग? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। क्लियर है? अब आइए, सीटों का आवंटन। सीटों का आवंटन अगर पूछे कि संविधान सभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया, तो बोलेंगे जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर भाई? जनसंख्या के आधार पर। सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया।
एक सीट निर्धारित किया गया। क्लियर है? एक सीट, सामान्यतः कितने लाख की जनसंख्या पर एक सीट की बात की गई? आंसर क्या होगा हम लोगों का? 10 लाख की जनसंख्या पर। क्लियर है? अब है क्या कि किस तरह से, तरीका क्या होगा सदस्यों के चुनाव का तरीका, निर्वाचन का तरीका। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, किस आधार पर भाई? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर। क्लियर है? अब आइए, निर्वाचक मंडल को या निर्वाचन मंडल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो निर्वाचन मंडल जो गठित हुआ उसको कितने भागों में बांटा गया? 3। फर्स्ट हुआ मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। क्लियर है? तो ये जो निर्वाचन मंडल है उसको कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? आंसर क्या देंगे हम लोग? 3। फर्स्ट क्या भाई? मुस्लिम। सेकंड क्या होगा? तो सिख। क्लियर है? अब आइए, तीसरा है सामान्य। तो सामान्य वर्ग में कौन शामिल थे? तो मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो भी वर्ग था वह सामान्य में शामिल था। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? हिंदू भी किस वर्ग में शामिल थे? सामान्य वर्ग में शामिल थे। क्लियर है? तो इस तरह से संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात हुई। अब है क्या कि प्रस्तावित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तावित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी निर्धारित की गई थी? तो प्रस्तावित संविधान सभा में, प्रस्तावित संविधान सभा में, प्रस्तावित संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या क्या आंसर होगा भाई? 389। तो ये क्वेश्चन अब आप लोग को याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सदस्यों की संख्या प्रस्तावित की गई वो कितना है? 389, 389। अब आप लोग गौर कीजिए, हम पहले आप लोग को बता चुके हैं 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित किया गया। और जिस समय संविधान सभा का गठन किया जा रहा था उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और 10 लाख पर एक सीट तो 400 सीट के करीब लगभग होता है। और उसी के नजदीक है, आप देख लीजिए, 389 सीट। तो कुल सीटों की संख्या कितनी हुई? 389। इसको 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट हुआ ब्रिटिश प्रांत, फर्स्ट क्या बोलेंगे भाई? ब्रिटिश प्रांत। दूसरा क्या बोलेंगे? देसी रियासत। और तीसरा जो है कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र। तो 389 सीट को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। क्लियर? कौन कौन बताइए भाई? देसी रियासत 1, ब्रिटिश प्रांत 2 और कमिश्नरी क्षेत्र 3। अब है कि ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी थी? 11। यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। और ब्रिटिश प्रांत से कुल कितने सदस्य चुने जाने थे? 292। आइए, देसी रियासत से कितने सदस्य चुने जाने थे? 93। कितने सदस्य भाई? 93। तो इस पर गौर करना है आप लोग को, कितने सदस्य? 93। और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? तो 4। देसी रियासत तो आप लोग को पता ही है, लगभग 550 देसी रियासत। और कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे। कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4। इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाए हैं, एक शॉर्टकट है ABCD। 4 कमिश्नरी क्षेत्र, उसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? ABCD। देखिए, A से अजमेर, अजमेर। B से, A से
अजमेर, बी से बलूचिस्तान, बी से बलूचिस्तान, कई जगह ब्रिटिश बलूचिस्तान लिखा रहता है, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो अब आप लोग बताइए कमिश्नरी क्षेत्र को रटने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया, क्या आया? ABCD। क्लियर है? तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और प्रत्येक कमिश्नरी क्षेत्र से एक एक सदस्य चुना जाना था। तो हमको लगता है यहां से समझ गए। अगर पूछे कुल सीटों की संख्या 389, पूछे प्रांतों से कितने आने थे चुनकर 292, देसी रियासत से कितने 93 और कमिश्नरी क्षेत्र से कितने तो 4। अब आप लोग के मन में प्रश्न जा रहा होगा कि कमिश्नरी क्षेत्र किसको कहते हैं? तो आप आज की परिस्थितियों से तुलना कीजिए। आज जिस तरह से हमारे यहां संघ शासित क्षेत्र है उसी तरह से उस समय होता था कमिश्नरी क्षेत्र। तो आज के केंद्र शासित प्रदेश से या संघ शासित प्रदेश से हम तुलना करेंगे किसका? कमिश्नरी क्षेत्र से। तो हमको लगता है यह बात आप लोग को समझ में आया। अब आइए, ये जो ब्रिटिश प्रांत थे यहां से जो सदस्य आने थे वो निर्वाचित होने थे। कैसे निर्वाचित? ये कैसे? तो मनोनीत होने थे, मनोनयन के आधार पर, और कमिश्नरी क्षेत्र से भी निर्वाचन के आधार पर। तो अब अगर आप लोग से पूछे कि ब्रिटिश प्रांत से जो संविधान सभा में सदस्य आने वाले थे वो कहां से, तो आंसर होगा किस तरह से? तो निर्वाचन से। देसी रियासत तो मनोनयन के आधार पर, और कमिश्नरी क्षेत्र से भी निर्वाचन के आधार पर। क्लियर है? और यहां से एक क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि ये जो हमारा संविधान सभा है ये निर्वाचित निकाय है या मनोनीत निकाय है? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संविधान सभा हमारा निर्वाचित निकाय है या फिर मनोनीत निकाय है? तो हम लोग का आंसर होगा आंशिक रूप से चुनी हुई। याद रखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत। आंशिक रूप से मनोनीत कहने का मतलब दोनों तरह के सदस्य शामिल थे, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। क्लियर भाई? क्या आप लोग बात को समझ रहे हैं? और अगर समझ रहे हैं तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। बिल्कुल पता नहीं क्यों तो आप लोग लाइक बटन दबाने से इतना घबराते हैं, समझ में नहीं आता है। क्या बातें समझ में आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो प्लीज लाइक बटन को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए यहां पर। अब हम लोग कि संविधान सभा निर्वाचित निकाय है या मनोनीत निकाय है, आप लोग का क्या आंसर होगा? आप लोग का आंसर होना चाहिए कि यह आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से मनोनीत है। क्लियर है? चलिए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? तो याद रखिएगा जुलाई अगस्त 1946। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वो कब हुआ? आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो आंसर होगा जुलाई अगस्त। अब है कि संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य पहुंचे और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य पहुंचे, इस पर ध्यान देना है आप लोग को। पूछ सकता है आप लोग से कि संविधान सभा में कांग्रेस के सीटों की संख्या क्या थी? तो संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य थे। कितने सदस्य? 208। पूछेगा मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? पहले बताइए कांग्रेस के कितने सदस्य थे? आप लोग बताइए भाई। 208। अब पूछेगा कि मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 73। क्लियर है? कितना? 73, 73। तीसरा है छोटे समूह व स्वतंत्र, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्य कितने थे? तो 15।
याद रखिएगा, ये तीनों याद रखना है हम लोग को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? बताइए भाई, कितने सदस्य थे? आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा 208। क्लियर? चलिए, अब अगर आप लोग से पूछे कि मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, क्या आंसर देंगे आप लोग? 73। और अगर आप लोग से पूछे कि स्वतंत्र रूप से और छोटे छोटे दलों से कितने सदस्य थे, आंसर क्या देंगे? 15। क्लियर है आप लोग का? तो चलिए, ये क्वेश्चन संविधान सभा के गठन से रिलेटेड था। अब जो क्वेश्चन है भाई अगला, वो ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक, 3 डेट पर याद रखना है, 3 डेट को याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक, तो याद रखिएगा आप लोग, संविधान सभा की पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बता सकते हैं 9 दिसंबर 1946। या संविधान सभा का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, सत्र कब प्रारंभ हुआ, पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब आप लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। क्या आंसर होगा भाई? 9 दिसंबर 1946। क्लियर है? चलिए, प्रथम बैठक का स्थान, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ वो कहां? तो वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। क्लियर है? आइए, अब है पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? 211 सदस्य। याद रखिएगा, पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? 211। क्या क्वेश्चन करेंगे भाई आप लोग? 211। क्लियर है? चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है कि आप लोग को अभी भी देखे होंगे, जब लोकसभा का गठन होता है और लोकसभा की पहली बैठक होती है तो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो संविधान सभा का भी जब पहला बैठक प्रारंभ हुआ और अस्थायी अध्यक्ष चुने नहीं गए हैं, तब तक अस्थायी अध्यक्ष काम प्रारंभ किए। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यह भी आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो उस समय के लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हीं को आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। यहां भी अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा के लिए चुने गए, वो कैसे चुने गए? तो आंसर होगा वो भी वरिष्ठ सदस्य थे, और सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भाई क्लियर है? अब आइए, अगला जो डेट है हमारा वो है 11 दिसंबर। ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 1946। और इसमें क्या हुआ? तो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन भाई? तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, 9 को पहली बैठक, 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। क्लियर है? अब आइए, 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कितने? 2। क्लियर है? फर्स्ट बीटी कृष्णामाचारी फर्स्ट, और सेकेंड एचसी मुखर्जी। तो याद रखना है आप लोग को, बीटी कृष्णामाचारी और एचसी मुखर्जी। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट देखते हैं
अगला जो बैठक हुआ वो 13 दिसंबर को। तो अब ध्यान रखना है कि अगला जो बैठक हुआ वो कब हुआ, तो नहीं, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, बैठक नहीं, अगला जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो क्या हुआ, तो इस पर गौर करना है अब हम लोगों को। जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो कब हुआ, तो वो हुआ 13 दिसंबर को। याद रखिएगा, कितने दिसंबर को भाई, 13 दिसंबर को। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो कब हुआ, आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। क्लियर है। और क्या हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 9 दिसंबर को अधिवेशन प्रारंभ हुआ, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, और 13 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही हमारे संविधान के प्रस्तावना का आधार बना। प्रस्तावना का आधार बना। किसका आधार बना भाई, प्रस्तावना का आधार बना। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य, 3 महत्वपूर्ण डेट 2-2 दिन पर हुआ है, 9, 11 और 13। ये हम लोगों को याद रखना है। अब है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया कब, तो आंसर देंगे हम लोग 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। क्लियर है। तो ये हुआ 3 महत्वपूर्ण तिथि। अब याद रखना है आप लोग को, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कुल कितने अधिवेशन आयोजित हुए थे, कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल अधिवेशन तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, आंसर होगा 11। क्लियर। चलिए अब ध्यान रखिएगा आप लोग, कुल बैठक कितनी, कुल बैठकें 165, 165। तो कुल अधिवेशन की संख्या पूछे तो क्या होगा 11, कुल बैठक की संख्या पूछे 165। क्लियर है। आइए, भारत के संविधान के निर्माण में लगा समय, यह भी कई बार आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता है। आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। निर्माण पर कुल खर्च, निर्माण पर कुल खर्च अगर पूछे आप लोगों से, आंसर होगा 64 लाख रुपए। समझ जाइए, उस समय का 64 लाख, आज का नहीं भाई, उस समय 64 लाख। कितना कीमत लगा होगा संविधान बनाने के लिए। अब आप लोग को ध्यान में रखना है कि संविधान सभा का प्रतीक, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो हाथी। तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, आंसर क्या देंगे हम लोग, हाथी। क्लियर है। चलिए अब ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माण में 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। संविधान का अवलोकन, अवलोकन कितने देशों के संविधान का, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। क्लियर है। अब आइए, 11 अधिवेशन में 2 अधिवेशन का डेट हम लोग याद रखते हैं, एक पहला और एक अंतिम। तो पहला अधिवेशन अगर आप लोग से पूछे, पहला अधिवेशन कब से कब तक,
तो आप लोग एक डेट तो बता सकते हैं, बताइए वो एक डेट क्या होगा? 9 दिसंबर। अधिवेशन जो पहला हुआ उसकी बैठक कब प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर। क्लियर? तो पहला तो क्लियर है 9 दिसंबर, फिर कब तक? तो 23 दिसंबर। 9 से 23 दिसंबर 1946 पहला अधिवेशन का डेट। अंतिम अधिवेशन, अंतिम अधिवेशन कब से कब तक? अंतिम अधिवेशन कब से कब तक? तो 14 से 26 नवंबर। 14 से 26 नवंबर 1949। 14 से 26 नवंबर 1949। क्लियर है? तो अंतिम बैठक कब हुआ? 14 से 26 नवंबर। अब इस पर ध्यान देना है हम लोग को, अंतिम बैठक के डेट पर ध्यान देना है। तो चलिए, अंतिम बैठक संविधान सभा का कब से कब तक? अभी हम लोग चर्चा किए भाई, बताइए आप कब से कब तक? आप लोग को बताना है इसका आंसर, जोर से बोलिए, सुन रहे हैं हम भाई, बोलिए। तो आंसर होगा 14 से 26 नवंबर। 14 से 26 नवंबर 1949। तो अब याद रखिएगा, संविधान सभा की जो 26 नवंबर 1949 को बैठक हुई, उसी दिन संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया। तो संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया गया। संविधान को अंतिम रूप से पारित करना, एक ही बात हुआ, अंतिम रूप से पारित करना या फिर संविधान सभा द्वारा अंगीकृत करना। कब भाई? 26 नवंबर 1949। और उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। क्या किया गया भाई? हस्ताक्षर। अब पूछेगा कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? आंसर होगा 284। कितने लोगों ने भाई? 284, 284। तो ये बात पर अब ध्यान रखना है हम लोग को। 26 नवंबर को तभी से हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में भाई? विधि दिवस के रूप में। और आज अब हम लोग इसको संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। वर्तमान में हम लोग इसको किस दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में। तो बताइए, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि संविधान दिवस के रूप में किस तिथि को हम लोग मनाते हैं, क्या आंसर देंगे आप लोग भाई? आप लोग का आंसर होगा 26 नवंबर। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अब हम लोगों का कि 26 नवंबर से ही संविधान के कुछ भाग को तत्काल लागू कर दिया गया। तो संविधान के कुछ भागों को तत्काल लागू किया गया। तत्काल लागू किया गया कब भाई? आंसर होगा 26 नवंबर 1949। और आप लोग को पता ही है कि पूरा संविधान किस दिन लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान। ध्यान रखिएगा, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अब प्रश्न है कि 26 नवंबर को क्या क्या लागू कर दिया गया था? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है नागरिकता। फर्स्ट क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता के प्रावधानों को उसी दिन लागू कर दिया गया। दूसरा है निर्वाचन संबंधी प्रावधान। तीसरा है अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान, अंतरिम संसद। और चौथा है अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध। तो ये जो है
ये बातें, ये प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। तो इस पर ध्यान रखना है हम लोगों को। क्लियर है? अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर गलती होता है हम लोगों से, हम लोग मान लेते हैं 26 नवंबर 1949, लेकिन नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे, आंसर देंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? आंसर होगा 24 जनवरी 1950। भाई समझ रहे हैं आप लोग? प्लीज बताएं आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और मेरा मानना है अगर आज के क्लास को आप अच्छे से ध्यान देकर किए तो संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अब आप लोगों से गलत नहीं होना है। ध्यान दे दीजिए, एक क्लास के बाद संविधान सभा से कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, कुछ और बात को देखते हैं, और वह है संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्य पूछेगा, संविधान सभा और क्या क्या कार्य किया? तो फर्स्ट हम लोग बोलेंगे राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, सदस्यता का सत्यापन किया। तो पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। कब? तो आंसर रखिएगा याद, मई 1949। चलिए अगला ध्यान रखना है आप लोग को, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रध्वज को अपनाया गया कब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। चलिए अब राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? आंसर क्या होगा? 24 जनवरी 1950। और अगला काम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया कब? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। भाई इतना क्लियर है? तो संविधान सभा के अन्य कार्य, इस पर ध्यान दीजिए, ये और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? आइए अब ध्यान रखते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अब एक लास्ट महत्वपूर्ण पॉइंट बचा हुआ है और वो है संविधान सभा द्वारा गठित समितियां। संविधान सभा द्वारा गठित समिति या समितियां। तो देखिए, संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया था। उसमें से 8 प्रमुख समिति हैं। कितने? 8 प्रमुख। कितने? 8 प्रमुख। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू। चलिए दूसरा है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, कौन समिति भाई? संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल।
सरदार पटेल। क्लियर है। चौथा है प्रारूप समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति, प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसी समिति के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता कहा जाता है। बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। भारत के बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो इतने प्रतिभाशाली हुए हैं और ऐसे जगह से उठकर यहां तक पहुंचे कि आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे। क्लियर है। तो ये बहुत प्रतिभा के धनी थे और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी के कारण इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए प्रारूप समिति। अगला है 5वां नंबर हम लोगों का। अच्छा, एक क्वेश्चन और, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ये क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947। चलिए 5वां समिति देखते हैं। यह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार समिति, और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। अगले जो समिति हैं वो कौन समिति है? तो वो देखिए प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है आप लोगों का? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संचालन समिति। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे कौन? संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 8वां जो समिति है वो समिति है राज्यों से समझौता करने वाली समिति। राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, और इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से हम लोगों ने 8 महत्वपूर्ण समिति और उसके अध्यक्ष की बात की है। सबसे महत्वपूर्ण समिति है इसमें प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? तो 6 और 1 अध्यक्ष, कुल मिलाकर कितने? 7। तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। क्लियर। चलिए एक और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। वो है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक। सुलेखक का मतलब हुआ कि अच्छे से लिखने वाले, हाथ से अच्छे से लिखने वाले। इसको हम लोग कैलियोग्राफर भी कहते हैं, कैलियोग्राफर भी कहते हैं या कैलीग्राफर कहते हैं। क्लियर है। तो हाथ से अच्छे से लिखने वाले को सुलेखक कहते हैं, और भारतीय संविधान के सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्लियर। किस शैली में लिखे थे? तो इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली में संविधान को लिखे थे, इटैलिक शैली में। ये
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस समय भारत के सबसे बड़े, सबसे अच्छे सुलेखक माने जाते थे और इनसे मिलने के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी गए थे और रिक्वेस्ट किए थे कि भाई आप संविधान को अच्छे से लिखिए, और तब इन्होंने लिखने की निमंत्रण को स्वीकार किया था। तो भारत के संविधान के सुलेखक कौन हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो अब आप लोग कर पाएंगे। अब है कि ये जो भारत के संविधान का मूल संस्करण है उसको अगर आप लोग देखेंगे तो पेज में किनारे किनारे बहुत सारी चित्रकारी किया गया है। उस चित्रकार का नाम या सौंदर्यीकरण करने वाले का नाम पूछता है तो मूल संस्करण का सजावट कौन किया था, तो दो लोग थे। फर्स्ट लिखिएगा मंदलाल बोस। कौन भाई? मंदलाल बोस। और दूसरे थे ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। तो इन दोनों ने मूल संस्करण का सजावट किया है या सौंदर्यीकरण किया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि संविधान सभा के लगभग हर महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरा पूरा मानना है कि अगर इस वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइज करके संविधान सभा को अच्छे से कर लेते हैं तो यहां से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप निश्चित तौर पर करने में सक्षम होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। क्लियर? तो चलिए, जय हिंद भाई, जय भारत।